प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मेरे छात्राओं, विद्यार्थियों, आज मैं बाल्यावस्था में पोषण की आवश्यकता इस पर क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर बताऊंगी और इसकी व्याख्या भी करूंगी। जो बच्चे लैब असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हैं, जनरल बीए बीएससी कर रहे हैं, एमए एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है। सेमेस्टर सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, बचपना अवस्था होती है। ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक, दूसरा जन्म से 2 वर्ष तक, तीसरा जन्म से 4 वर्ष तक और चौथा जन्म से 5 वर्ष तक। बचपना अवस्था किसको कहते हैं? करेक्ट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। ईबी हॉर्लक का मानना है कि जन्म से 2 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उसको हम बचपना अवस्था के अंतर्गत गिनते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की अवस्था को बचपना अवस्था मानते हैं, इन्फेंसी अवस्था मानते हैं। लेकिन ईबी हॉर्लक के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक के बालक बचपना अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैल्शियम जरूरी है क्यों? बालकों के लिए कैल्शियम जरूरी है क्यों? पहला दांतों के विकास के लिए, दूसरा अस्थियों के विकास के लिए, तीसरा खून के निर्माण के लिए, चौथा बालों के विकास के लिए। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए और अस्थियों के विकास के लिए। छोटा बालक होता है, उसका दांत निकलते हैं, तब उनको कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को बेरी बेरी से बचाव हेतु क्या दिया जाना चाहिए? कौन सा पोषक तत्व तो जरूरी है बेरी बेरी से बचाव के लिए? ऑप्शन आपके पास थाइमिन, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा नियासिन और चौथा फॉलिक अम्ल। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है थाइमिन। बालकों को बेरी बेरी से बचाव हेतु थाइमिन दिया जाना चाहिए। थाइमिन मिलेगा किसमें? सभी प्रकार के अनाज में, छिलका सहित, चोकर सहित आटा में, दालों में, शुष्क खमीर में, मूंगफली में, इनमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, बाल्यावस्था में कैल्शियम की मांग क्यों बढ़ जाती है? बोलो, बाल्यावस्था में कैल्शियम की मांग क्यों बढ़ जाती है? पहला ऑप्शन आपके पास शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए, दूसरा अस्थियों की मजबूती के लिए, तीसरा है रक्त निर्माण के लिए और चौथा है त्वचा को सुंदर और कांतिमय बनाने के लिए। कैल्शियम क्यों चाहिए बच्चों को? सही उत्तर है अस्थियों की मजबूती के लिए। छोटे बालक की जो हड्डियां होती हैं बहुत लचीली होती हैं, उनमें उपास्थियाँ ज़्यादा होती हैं, और जो कार्टिलेज होता है वो बोन में कन्वर्ट होता है। अब बोन में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए कैल्शियम। ठीक है, तो अस्थियों के निर्माण, उसकी मजबूती, उसकी दृढ़ता के लिए कैल्शियम जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, 3 से 6 वर्ष की आयु कहलाती है क्या? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बचपनावस्था या शैशवावस्था? थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे देंगे। सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है? पहला फल, दूसरा दूध, तीसरा सब्जियां, चौथा पिज्जा। सब जानते होंगे, इजी क्वेश्चन। पिज्जा, पिज्जा संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है, ये फास्ट फूड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, बाल्यावस्था में ऊर्जा प्राप्ति के हेतु बालक को किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए? बाल्यावस्था में ऊर्जा प्राप्ति हेतु बालक को किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए?
पहला ऑप्शन दालें, दूसरा फल, तीसरा खीर, चौथा सलाद। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है खीर। चावल का खीर जिसमें दूध भी रहता है, जिसमें चीनी भी रहता है, उससे ऊर्जा ज़्यादा मिलती है बालकों को। दालों से प्रोटीन मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा विटामिन और खनिज लवण, और सलाद से भी विटामिन और खनिज लवण मिलेगा। तो क्या है हुआ करेक्ट आंसर? खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, पूर्व बाल्यावस्था के बालकों को कैल्शियम की पूर्ति हेतु भोजन में क्या सम्मिलित करना चाहिए? पूर्व बाल्यावस्था के बालकों को कैल्शियम की पूर्ति हेतु भोजन में क्या सम्मिलित करना चाहिए? पहला ऑप्शन चुकंदर, दूसरा पनीर, तीसरा सलजम, चौथा गाजर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पनीर। दूध में कैल्शियम होता है, तो दूध से बना हुआ प्रोडक्ट दही है, पनीर है, दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, खोया है, इनमें कैल्शियम की मात्रा होती है। तो बालकों के आहार में पनीर दिया जाना चाहिए। ऐसे भी पनीर का टुकड़ा उसको खाने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को विटामिन डी की पूर्ति हेतु आहार में क्या दिया जाना चाहिए? बालकों को विटामिन डी की पूर्ति हेतु आहार में क्या दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास हरी सब्जियां, दूसरा है कॉड लिवर ऑयल, तीसरा है चुकंदर, चौथा अंकुरित मूंग। क्या दोगे जिससे कि उसको विटामिन डी मिले? करेक्ट आंसर क्या है? सही उत्तर है कॉड लिवर ऑयल। कॉड नामक मछली है, उसके लीवर से जो तेल निकलता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता रहती है, और छोटे बालकों को तो ज़रूर देना चाहिए। जब मेरी बेटी छोटी थी तो हम इसको एबडेक देते थे। एबडेक छोटा सा शीशी में आता था, जिसमें एबडेक मतलब ए से विटामिन ए, बी से विटामिन बी, डी से विटामिन डी और सी से विटामिन सी। एबडेक करके डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप इसको दीजिए, सारी विटामिन उसको मिलता रहेगा। छोटे बच्चों को देना अनिवार्य होता है। तो कॉड लिवर ऑयल अब हम तेल हम देते हैं बच्चों को, है ना, उनके दूध में मिला करके, या जब थोड़ा सा और बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूध में डाल करके हम उसको देंगे, तो उसको विटामिन डी की पूर्ति होती रहेगी। खास करके जो बच्चे बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, जैसे बम्बई है, बेंगलोर है, बड़े बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतें हैं, वहाँ पर उनको देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा कौन सा रोग होता है बालकों को? पहला अंधता, दूसरा रिकेट्स, तीसरा दस्त, चौथा क्वाशेरकोर। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होता है दस्त। जरा सी बच्चा मिट्टी खा लेता है, इन्फेक्शन हो जाती है, दस्त लगने लगता है। दांत निकलते हैं, दस्त होने लगता है। तो दस्त जो है बच्चा को ज़्यादा होता है। सर्दी जुकाम बुखार भी ज़्यादा हो जाता है। अक्सर बच्चे दस्त पीड़ित हो जाते हैं या सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालकों को रोज़ खेलने के लिए भेजना चाहिए, साथ ही सभी तरह के भोजन खाने की आदत डलवानी चाहिए, और स्वच्छता सिखाना भी जरूरी है। ठीक है, स्वच्छता सिखाएंगे, रोज़ खेलने के लिए भेजेंगे बालकों को, अच्छी आदत सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने आरडीए 2020 के अनुसार कितना ग्राम लोहा दिए जाने की अनुशंसा की है? आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने आरडीए 2020 के अनुसार कितना ग्राम या कितना मिलीग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम, लोहा को हम मिलीग्राम में मापते हैं, तो कितना लोहा दिए जाने की अनुशंसा की है? पहला 8 मिलीग्राम, दूसरा 4 मिलीग्राम, तीसरा 12 मिलीग्राम और चौथा 6 मिलीग्राम। करेक्ट आंसर आप दोगे मुझे। अब इन प्रश्नों को मैं यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त जाने के लिए। और प्यारे बच्चों, जितना मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ, अगर आप उतना मेहनत करोगे, असफलता आपके चरण चूमेगी।
आप याद करोगे कि मैडम कुछ कहती हैं, वृंदा मैडम कुछ सिखाती हैं, वृंदा मैडम कुछ पढ़ाती हैं, आप स्मरण करोगे। और जो लड़की पढ़ करके निकल गई है, जिनको जॉब मिल गया है, वो ज़रूर मुझे कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं। और मुझे क्या चाहिए, टीचर को और क्या चाहिए? जैसे एक माता पिता को अपने बच्चे से क्या उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा प्रगति करे, आगे से आगे बढ़े, खूब ऊंचा उठे, उसी तरह से वृंदा मैडम की भी आपसे उम्मीदें हैं कि हमारे बच्चे पास हो जाएं। कोई कहती है मैडम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ, बड़ी खुशी होता है सुन करके कि चलो उस कुर्सी पर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ पर जाके बैठेंगे, कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद लगेगा। कोई कहती है मुख्य सेविका बन रही है, कोई कहती है कि मैडम हम टीचर बन गए, कोई कहती है कॉलेज के टीचर बन गए। बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस पढ़ाई करते रहो, मैं पढ़ाते रहूँगी और आप पढ़ते रहो। आप हमें स्वस्थ रहने की दुआएं करते रहो और मैं आपको ऊंचा उठने के लिए आशीर्वाद देते रहूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो के यहीं विराम देती हूँ और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।